कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई एक बार फिर दिल्ली के दौरे पर हैं। हलफ लेने के बाद 3 दिन में ये दूसरी बार दिल्ली आने पर चर्चा शुरू हो गई है, जहां वो बीजेपी सदर जेपी नड्डा समेत दीगर लीडरान से बात कर रहे हैं। खबर है कि रियासत में कई सीनियर लीडरान की नाराजगी को देखते हुए बसवराज कैबिनेट की तौसी नहीं कर पा रहे हैं। इससे 3 दिन पहले बसवराज दिल्ली में पीएम मोदी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई लीडरान से मुलाकात कर चुके हैं। वैसे तो बसवराज इस दौरे को रियासत के मामले पर चर्चा के लिए बता रहे हैं, लेकिन खबर है कि कैबिनेट तौसी से पहले पार्टी के अंदर जारी तनाज़े को दूर करने के लिए वो यहां आए हैं। हलफ लेने के कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो गुलपोशी और आशीर्वाद लेने में ही मसरूफ हैं, जबकि रियासत में सैलाब की वजह से कई इलाके पानी में डूब रहे हैं, जिसे लेकर अपोजिशन मुसलसल सवाल उठा रही। और शाहिद काजी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर तमाम अपडेट लेकर। शाहिद, नौमुंतखब वज़ीर आला बसवराज बोम्मई का कई दफा हो गया जब दिल्ली का ये दौरा है, अब बताया जा रहा है कि कैबिनेट की तौसी पर चर्चा कर रहे हैं या कुछ और अंदर बड़ा तनाजा चल रहा है। शाहिद, जान सकते हैं आपसे? जी देखिए, ये बसवराज बोम्मई वज़ीर आला बनने के बाद ये दूसरी मर्तबा दिल्ली का दौरा हो रहा है और इसकी वजह, सबसे अहम वजह है वो कैबिनेट की फॉर्मिंग है। कैबिनेट बनाने की जो दिक्कतें आ रही हैं, चूंकि फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं कि किस तरह से सारे लोगों को कंट्रोल में लिया जाए, सारे लोगों को इसमें खुशी मिले, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। जब से वज़ीर आला बोम्मई ने ये कहा है कि जल्द हम लोग कैबिनेट फॉर्म करने वाले हैं, उसके बाद लगातार ये बयान आ रहे हैं। चाहे तो बसवनगौड़ा यत्नाल ने हाल ही में बयान दिया है कि अगर उनके अजला को नजरअंदाज किया जाए तो वो खामोश नहीं रहने वाले। तो इस तरह से खुलकर जब बयानबाजी होने लगी है तो हाईकमान से मुलाकात करके बोम्मई एक नया फार्मूला बना रहे हैं, जिसमें कल रात ही उन्होंने मरकजी वजीर जोशी से मुलाकात की। प्रहलाद जोशी जो यहाँ के सीनियर लीडर हैं, जिनका नाम भी चल रहा था वजीर आला की फहरिस्त में, उनसे उन्होंने तफसीली बात की कल रात में। उसके बाद उन्होंने बीएल संतोष से मुलाकात की। बीएल संतोष और प्रहलाद जोशी से बातचीत होने के बाद आज जेपी नड्डा से मुलाकात उनकी हुई और शाम तक जो है वो कोई एक ठोस फैसला करके दिल्ली से वापस आने की उन्होंने बात कही है। कहीं ना कहीं अगर कुछ फॉर्मूले पे काम होता है तो मुमकिन है कि कल तक जो है कैबिनेट की लिस्ट बाहर आ जाए और परसों जो है स्वेरिंग सेरेमनी का भी ऐलान हो सकता है। जी, अपोजिशन हमलावर है शाहिद बसवराज पर कि रियासत के कई हिस्से सैलाब से मुतासिर हैं, आम जिंदगी दरम बरम है और वो अभी तक गुलपोशी में मसरूफ हैं, अभी तक आशीर्वाद लेने में ही लगे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब से गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, वज़ीर आला बोम्मई जब से इक़्तिदार में आए हैं, चूंकि पहले दिन से ही ये दिक्कत आ रही थी कि बाढ़ की वजह से, सैलाब की वजह से खास करके जो बेलगाम और अतराफ शुमाली कर्नाटक के जो इलाके हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं और दूसरी तरफ कोरोना के जो केसेस हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में सीएम की जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम मामला पर नजर रखें और उसका हल करें। अकेले वजीर आला सिर्फ कैबिनेट बनाने और गुलपोशी करने में मसरूफ है, इस वजह से लगातार उन पर अपोजिशन हमला कर रहा है। अपोजिशन का कहना है कि वजीर आला बन गए हैं लेकिन पूरी कैबिनेट नहीं बना पाए हैं अभी तक, और कैसे मुमकिन होगा कि फंसा जो सैलाब मुतासिर इलाका है उनको कैसे राहत मिलेगी, किस तरह से उनको पैकेज अनाउंस होगा। हालांकि कारवार जैसे ही वजीर आला बने थे उन्होंने कारवार का एक दौरा भी किया, लेकिन वहाँ पे कोई ऐलान उन्होंने नहीं किया, कोई पैकेज का अनाउंसमेंट उन्होंने नहीं किया। तो इस वजह से भी लगातार ये हमलावर है अपोजिशन के। वजीर आला बनने के बाद इनका जो पूरा ध्यान है वो कहीं ना कहीं आपसी रंजिश में, बीजेपी के अंदरूनी मामलात में मुब्तला है और कहीं और दूसरी जानिब गुलपोशी में मुब्तला है, उसमें बिजी हैं और जो काम, असल काम जो लोगों को राहत पहुंचाने का काम है वो वजीर आला नजरअंदाज कर रहे हैं। ये जब एलिगेशन लगा लगातार, तो दिल्ली से पहुंचने के बाद बोम्मई ने लगातार मीटिंग की, कोरोना के ताल्लुक से भी उनकी मीटिंग्स हुई और जो सैलाब मुतासरीन है उनके ताल्लुक से भी मीटिंग हुई, लेकिन जब तक कैबिनेट नहीं बनती है ये मामला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि तमाम तर जो एमएलएज हैं वो कैबिनेट में अपनी जगह पाने के लिए लगातार बोम्मई के पास या तो बेंगलोर में बैठे हुए हैं या फिर दिल्ली जा रहे हैं उनके साथ में। तो ऐसे हालात में उनके जो इलाके हैं, जो एमएलए जहां से वो चुन कर आते हैं, उन इलाकों में कोई राहत का काम नहीं हो पा रहा है। वो सिर्फ वजारत के चक्कर में हर एमएलए उनके पीछे लगा हुआ है। इस पर भी लगातार जो है बुनियादी सतह पर जो है आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा चैलेंज है, हालांकि हाईकमान ने कैबिनेट का जो मामला है उसे आगे बढ़ा दिया था, उसे पोस्टपोन कर दिया था। वो चाह रहे थे कि
एक आध हफ्ते के बाद ही इस मामले को जो है लाया जाए, क्योंकि नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन लगातार जब रीजनल मीडिया भी इस पर आवाज उठाने लगा, लोग भी आवाज उठाने लगे कि बगैर कैबिनेट के वजीर आला अकेले पूरे जगह के मुतासिर इलाका है वहां का दौरा भी नहीं कर सकते, ना ही उन्हें राहत पहुंचा सकते हैं। ऐसे में उन्हें हुकूमत बनानी चाहिए, क्योंकि जब पिछली हुकूमत थी येदियुरप्पा की, उन्होंने जब चार्ज लिया था उस वक्त भी ऐसे ही हालात थे, उस वक्त भी सैलाब आया था, उस वक्त भी जो है उन्होंने तकरीबन 2 माह तक कैबिनेट नहीं बनाया था, जिस वजह से जो है अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इस बार भी ऐसा हो सकता है कि एक आध महीने के लिए आगे पोस्टपोन कर दें। तो ऐसे में जो है मुतासिर इलाका है उन्हें राहत नहीं पहुंच सकती, क्योंकि सारे लोग वजीर बनने के चक्कर में सारे जो एमएलएज हैं वो उनके पीछे लगे हुए हैं, और दूसरी जानिब खुद बसवराज बोम्मई जो है कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है बहुत सारे मुश्किलात हैं। उन्हें एक तरफ जो नाराज लोग हैं उनको जोड़ना है, क्योंकि नाराज एक गिरोह नहीं है, तकरीबन 4 या 5 गिरोह इस वक्त बीजेपी में है अलग अलग, चाहे वो इंडिपेंडेंट एमएलए जो कांग्रेस और जेडीएस से आने वाले एमएलए का ग्रुप हो, चाहे पुराने जो बीजेपी के लोग हैं उन लोगों का ग्रुप हो, चाहे आरएसएस का ग्रुप हो। इस तरह से 4-5 अलग अलग गिरोह हैं, उन लोगों को उनको संभाल कर बैलेंस वाली जो कैबिनेट बनाना है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए वो लगातार जो है इस पर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका इस तफसीली गुफ्तगू के लिए। तमाम अपडेट हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।